जय हिंद। कैसे हैं आप सभी को हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। देखिए, एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले हमारे जितने भी भाई हैं वे तैयारी में आज से ही लग जाइए, क्योंकि जो भी हमारे भाई तैयारी करने में लगे हुए हैं, आपको बता दें कि अगर सही तरीक़ा से आप तैयारी नहीं कर रहे होंगे तो हमारे ही तरह आपको भी कई साल लग जाएगा जॉब लेने में। हम भी यह सोचते थे कि फॉर्म भर देंगे, फॉर्म भरने के बाद उसके बाद हम तैयारी करेंगे, तो आपको बता दें कि हमको कई साल लग गया जॉब में आने में। ठीक है, तो हमारे भाई, हमने जो गलती की है ना, वो गलती आप ना करें, इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। जो भी सीरियस स्टूडेंट है, आपको बता दें, जो भी हमारे भाई सीरियस स्टूडेंट है, उनको पहले नंबर की फॉर्म भरा रहा है, तो फॉर्म वे अगर नहीं भरे हैं तो तुरंत जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लें। लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें और उसके बाद आप अपना तैयारी में लग जाएं। देखिए, आपको बता दें कि एग्ज़ाम जो है, ये टेंटेटिव डेट में एग्ज़ाम को बताया गया है कि फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच में एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, फरवरी से अप्रैल के बीच में हो जाएगा एग्ज़ाम। अगर जिनका भी एग्ज़ाम मान लीजिए फरवरी में फर्स्ट तारीख को अगर हो जाता है, तो उनके पास तो समझिए कि बहुत कम समय है और वो सोच रहे हैं कि हमको ज़्यादा समय मिल जाएगा आगे चल करके तैयारी करने में। इसलिए लापरवाही नहीं करें, आप कंटिन्यू हो करके अभी से ही तैयारी में लग जाइए। फॉर्म अगर भर दिए हैं तो उसके बाद अब उन सारी चीज़ों से हटिए और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। देखिए, आपको कुछ हम टिप्स देते हैं कि आपको किस तरह की तैयारी करना है। देखिए, सबसे पहले आप जितने भी ओवरऑल आपका सिलेबस है, सिलेबस जो है कंप्लीट करेंगे, तो आपको ये बता दें कि 4 सेक्शन इसके जो हैं, 4 सेक्शन हैं, जिसमें आपका मैथ्स 20 ठो पूछा जाएगा, रीजनिंग 20 ठो पूछा जाएगा और यूपी बिहार वाले हमारे जितने लगभग भाई हैं वे हिंदी रखते हैं, तो हिंदी 20 नंबर का पूछा जाएगा और आपके जनरल अवेयरनेस का जो क्वेश्चन होगा वो भी 20 नंबर का होगा। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि आप किस चीज़ में ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको तो ये बात पता है कि हमें कौन से सब्जेक्ट हमारा वीक है, कौन सा सब्जेक्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे मान लीजिए किसी किसी बच्चे का जो है मैथ ठीक है, अगर मैथ आपका ठीक है तो हम कहेंगे कि आप क्या कर लीजिए, प्रैक्टिस करना शुरू करिए मैथ्स का। अगर रीजनिंग में आपको किसी तरह की दिक्कत है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, चैप्टर वाइज रीजनिंग पहले देख लेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। अगर मैथ में भी दिक्कत है तो क्या करेंगे, आप चैप्टर वाइज मैथ आप पढ़ेंगे। चैप्टर वाइज मैथ पूरा चैप्टर जो है चैप्टर वाइज कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करेंगे। जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाइएगा तब तक आपको क्या होगा ना कि स्पीड आपका नहीं बढ़ेगा। ठीक है, और उसके बाद से मैथ रीजनिंग के बाद आपको बता दें कि जो जनरल अवेयरनेस है उसके लिए करेंट के क्वेश्चंस जो होते हैं, लगभग आजकल का ट्रेंड यह है कि करेंट के क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है, तो करेंट के लिए लगभग 1 वर्ष का आपको करेंट देख करके तैयारी करते रहना होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि एसपीडी का जो बुक आता है 6 मंथ वाला, उसको आप ले लेंगे और अभी से ही धीरे 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 आधा घंटा ही उस पर समय दे करके आप पढ़ेंगे। ठीक है, और जनरल अवेयरनेस का जो कुछ जीके का क्वेश्चन जिसमें रहता है उसके लिए हम बताए हैं कि लूसेंट का आपको बुक ले करके प्रीवियस ईयर का पेपर देख करके टॉपिक जो है छांट करके आप पढ़ेंगे। हाँ, आपको अगर लगता है कि ये चीज़ मुझसे टॉपिक नहीं छांटा जाएगा, नहीं हो पाएगा, तो आप कमेंट करेंगे मेरे भाई,
हम आपको उस कंटेंट को भी वीडियो बना करके दे देंगे कि कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़ना है। लेकिन आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने भाइयों के पास, सब्सक्राइब भी करेंगे, तो कमेंट करेंगे तो हम आपका वहाँ भी क्लियर कर देंगे। मैथ्स में भी दिक्कत है तो कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा पढ़ना है उसके लिए भी वीडियो आप कहिएगा तो हम बना करके दे देंगे। रीजनिंग में भी कहाँ प्रैक्टिस करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, हमने कैसे प्रैक्टिस किया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको धीरे 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 वीडियो करके हम बनाएंगे। आप वीडियो को अपने भाइयों तक पहुंचाएं कि जो भी भाई हमारे ये सोच रहे हैं कि हम अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं, लास्ट डेट का इंतज़ार करेंगे, तो आप बताइए कि आप फॉर्म भरने के चक्कर में आपका एक एक दिन कितना मूल्यवान है, आपको पता है। एक एक दिन अगर छूटते चला जा रहा है, आप ये सोच रहे हैं, एक तो ठंडे का मौसम है, आप सोच रहे हैं कि फॉर्म भर लेंगे उसके बाद पढ़ाई शुरू करेंगे, तो मेरे भाई आपको बता दें कि आपके पास समय कम पड़ जाएगा। और जब समय कम पड़ जाएगा ना, तो आप एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा तो बहुत सारी चीज़ें जो आप तैयार नहीं करके जाइएगा तो लगेगा कि हम जो चीज़ पढ़े हैं वो सवाल हमारे एग्ज़ाम में आया ही नहीं। तो मेरे भाई, जो चीज़ें आपके एग्ज़ाम हॉल में आ जाए उसके लिए कम से कम आपको समय चाहिए, 3-4 महीने का समय चाहिए। इसलिए जो भी आपके अंदर स्ट्रॉन्ग पॉइंट है पहले उसको देखिए, अगर स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो उस पर थोड़ा कम काम करिए, ठीक है। और जो वीकनेस वाला है उस पर थोड़ा ज़्यादा काम करिए। हम जो हैं शुरुआती में मेरा मैथ्स ठीक नहीं था तो धीरे 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 हमने पहले चैप्टर वाइज कंप्लीट किया, सारे चैप्टर जितने चैप्टर पूछे जाते हैं उसमें हमने उसको चैप्टर वाइज किया, कंप्लीट किया। चैप्टर वाइज रीजनिंग का भी कंप्लीट किया। उसके बाद लुसेंट से हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ा, वहाँ से अपने कवर किया। उसके बाद हम लगातार लगातार सेट प्रैक्टिस करते रहे, सेट प्रैक्टिस करते रहे। हमको जीडी में तो सफलता नहीं मिला मेरे भाई, लेकिन उससे भी अच्छे पोस्ट पर हम सेलेक्ट हुए। तो हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी भाई हैं वे इस बार जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दें कि देखिए, एक सीट लेना है तो एक सीट के लिए आपको लगातार कंटिन्यू मेहनत अच्छे से करना होगा। अगर एक बार मेहनत जिसका भी अगर अच्छा से हो गया तो वो केवल और केवल प्रैक्टिस सेट करते रहेगा, प्रैक्टिस सेट करते रहेगा तो उसका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। और एग्ज़ाम हॉल में जब वो जाएगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कर पाएगा और उसके बाद उसको जॉब निश्चित रूप से होगा और वो हमको मिठाई ज़रूर खिलाएगा, ठीक है। तो मेरे भाई, मेहनत करिए और एक सीट पक्का करिए। इसके बाद आप कमेंट करेंगे कि इस पर वीडियो चाहिए आपको, हम वीडियो बनाएंगे। हम सिलेक्ट हैं, आपको भी सिलेक्शन दिलाएंगे। जय हिंद।